आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। वो कहते हैं ना, इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात की जीती जागती मिसाल है रणवीर सिंह। सीबीएसई के संयुक्त सचिव, एक साधारण और जमीन से जुड़े व्यक्ति। मूल रूप से जौनसार बावर क्षेत्र के रहने वाले रणवीर सिंह बचपन से ही कड़े संघर्ष का सामना जिन्हें करना पड़ा, और संघर्षों के बाद एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जो आज हर किसी के जीवन में प्रकाश ला रहा है। अपने गांव के ही स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की, फिर कॉलेज की पढ़ाई, और उसके लिए देहरादून आ गए। कई तकलीफों का सामना करने के बाद उन्होंने जीवन के संघर्ष कैसे पार किए जाते हैं ये सीखा, और आज भी वो लोगों को जीवन में कैसे आगे बढ़ना है इसकी शिक्षा दे रहे हैं। जीवन के संघर्षों में ये भी था कि जो चीज उन्हें बेहद प्रिय थी, यानी कि पढ़ना, उसके लिए कभी कभी स्कूल की फीस का इंतजाम करना भी कठिन हो जाता था। लेकिन रणवीर सिंह और उनके परिवार ने हमेशा संघर्षों का सामना किया और उसके बाद हर मंजिल को पा लिया। यही तो कारण है कि वो आज बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और खुद रणवीर सिंह बच्चों को ये सिखाते हैं कि शिक्षा सर्वोपरि है। यही वो कारण है कि वो हमेशा बच्चों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद करने से कभी नहीं चूकते। अपनी खुद की परिस्थितियों और परेशानियों को हमेशा उन्होंने नजरअंदाज किया और हर बाधा को एक सकारात्मक नजरिए से देखा। दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प और जुनून ही था जिसने आज उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। जौनसार बाबर के छोटे से स्कूल से लेकर आज सीबीएसई के संयुक्त सचिव तक का सफर आज वो खुद आपको सुनाएंगे। जानिए रणवीर सिंह की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। मैं मूल रूप से जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र चक्राता तहसील का रहने वाला रणवीर सिंह अपने सीबीएसई तक के सफ़र में और देहरादून परिक्षेत्र को हेड करने तक के सफ़र में छोटा सा अपना एक परिचय देना चाहूँगा कि मैं इस उत्तराखंड की देवभूमि का मूल निवासी होने के नाते और गांव से पढ़कर क्लास 5 तक गांव में पढ़ा। उसके बाद क्लास 6 के बाद हमारे गांव में फर्दर कोई पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो मैं चक्राता कैंटोनमेंट बोर्ड हाई स्कूल में पढ़ाई लिखाई के लिए गया। क्लास 6th-7th वहाँ से पास किया। 8th में फिर चूँकि हमारे गांव में जूनियर हाई स्कूल खुल गया था, तो जूनियर हाई स्कूल में वापस गांव के जितने बच्चे बाहर पढ़ रहे थे वो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने आए। क्लास 8th पास करने के बाद साहिया जौनसार बावर राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ाई लिखाई पूरी करी 12वीं तक की। उसके बाद डीएवी कॉलेज देहरादून में पढ़ाई के लिए आए। यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट ही हो रहा था कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करने के दौरान मेरी पोस्टिंग बागपत में हुई। बागपत में काम किया 6 साल करीब। क्योंकि मैं मूल रूप से ग्रामीण परिवेश का, एक गांव के उस परिवेश से निकल के आया था, और जिसमें कि ना कोई गाइड करने वाला था, ना कोई बताने वाला था पढ़ किस लिए रहे हो, पढ़ोगे तो क्या बनोगे, आगे चल के क्या करोगे। तो इस तरह की चिंताओं से ग्रसित और एक संयुक्त परिवार में हम 6 भाई होने के नाते सबके ऊपर पिताजी का सबका एक जोर था कि तुम लोग कुछ मेहनत करके आगे निकलो। उस मेहनत के दौरान तमाम कष्ट भी रहे, तकलीफ़ें रही। कई बार ऐसी भी स्थितियाँ आई कि सबको फीस के लिए भी बाबूजी के पास हमारे उतना पैसा नहीं होता था, तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके उसको व्यवस्था करके देते थे। तो उन सब चीज़ों में जब आगे का सफ़र किया, बैंक में मैं रहा। बैंक के बाद फिर मैंने बैंक छोड़ा।
बैंक छोड़ने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डिपार्टमेंट, एक सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदम, सीधा मैं एसएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे झांसी मिला। झांसी में 3 साल रहा और रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहाँ 3 साल रहा। झांसी में अपने क्रियाकलाप में के दौरान, ऑफिस के कामों के दौरान और फिर बैंक के सफ़र के दौरान मैंने कभी अपने आप को ऐसा नहीं पाया कि मुझे लोग पसंद ना करें। अपने काम से मैं लगा रहा, उस काम की उस चेतना से जागृत होता रहा और फिर मैंने भारत सरकार के एक दूसरे डिपार्टमेंट में, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में सीडो के तहत, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था फुटवियर का, जूता बनाने की ट्रेनिंग्स इम्पार्ट करते हैं, और आगरा में उसमें ज्वाइन किया। वहाँ पर 3 साल सर्विस करी, वहाँ पर सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर आया। उसके बाद फिर वहाँ से फिर फर्दर एक और एडवांटेज मुझे मिला कि मैं सीबीएसई में आ गया। जब मैं आगरा से सीबीएसई आ रहा था तो सीबीएसई में आने के दौरान मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि कितनी सर्विस छोड़ोगे, हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे हम। तब एक बिटिया भी हो गई थी। तो जब सीबीएसई इलाहाबाद मुझे मिला और इलाहाबाद में आया, मैंने कहा कि नहीं, हमारा जो इंस्टीट्यूट है बहुत छोटा है और मुझे कुछ और करना है। मेरा जन्म अगर उत्तराखंड की देवभूमि हुआ है तो मेरा जन्म मेरे माँ बाप के माध्यम से इस बात के लिए नहीं हुआ है कि मैं कुछ करूं नहीं। मेरा जन्म, मुझे पता था कि मेरा जन्म कुछ करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए या कुछ परिवार की उन्नति के लिए है। तो मैं आगे का सफ़रनामा तय करता रहा और सीबीएसई में 2002 में 24 जून 2002 को इलाहाबाद ज्वाइन किया। इलाहाबाद ज्वाइन करने के बाद इलाहाबाद में ही इतना इंडिस्पेंसेबल होता गया कि 4 बार ट्रांसफ़र हुए और मैं चारों बार मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल होता चला गया और मैं 12 साल इलाहाबाद रहा। 31 मार्च 2014 को इलाहाबाद से निकल पाया। 31 मार्च 2014 को जब इलाहाबाद से देहरादून आया, देहरादून के बाद फिर दिल्ली भेज दिया गया। तो इस सफ़रनामे में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, चूँकि तकलीफ़ें भी, शारीरिक तकलीफ़ें भी, बच्चों की भी दिक्कतें। सन 1998 में जब 94 में जब शादी हुई और सन 1998 में पहली बिटिया मेरे घर में आई। मेरे पिताजी की 25 मई 2000 को डेथ हो गई। एक परिवार की जिम्मेदारियां, 6 भाई हम लोग हैं, उन सबको संगठित करके ले जाना। उसके बाद उस परिवार की जिम्मेदारियों में 3 भाइयों की शादियां करना। उसके बाद फिर एक भतीजी की भी शादी करी, दूसरी भतीजी की शादी करी। उसमें एज ए हेड वो रोल अदा किया। चूँकि मेरी माताजी उतनी पढ़ी लिखी नहीं, क्लास 4 तक उस ज़माने में कहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ी होंगी, तो उनको तो अपना दस्तखत करने आते। पिताजी 2000 में चले गए। वो छोटे से पोस्ट पे बीएलडब्ल्यू की एक पोस्ट हुआ करती थी, उस समय उस पोस्ट पे वो भर्ती हुए थे और रिटायर हुए। खंड विकास अधिकारी वीडियो की पोस्ट पर रिटायर हुए। उस समय के उस दौर में ना तो कोई इतनी तनख्वाहें थी, 110 रुपये की तनख्वाह पर उन्होंने ज्वाइन किया था और आज तक भी अपने स्वाभिमान को नहीं डिगा पाए। वो केवल उन्हीं की चेतना और उन्हीं की एक आज्ञा या उन्हीं का एक संस्कृति का वो ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर और ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज की बात थी कि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी थे मेरे पिताजी के साथ साथ, और उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया से नर्चर किया। आज भी मैं उसी बात को लेकर चलता हूँ कि मैं किसी के आगे अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रख सकता। मैं अगर हाथ फैलाऊंगा तो केवल उस प्रभु के आगे, अन्यथा मैं किसी के आगे अपने लिए नहीं मांग सकता। हाँ, लोगों के लिए जहाँ तक बात है, इलाहाबाद की सर्विस के दौरान इलाहाबाद में मैं रहा। इलाहाबाद जब मैंने ज्वाइन किया तो उसमें सिंपली मैं ग्रेजुएट था। उसके बाद मैंने अपने सफ़रनामे में अपनी पढ़ाई लिखाई को थोड़ा सा और आगे ऐड करने के लिए तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट किया अपने सीबीएसई के काम के साथ साथ, और उसमें फर्स्ट डिवीजन से पास किया। फिर एमए मैंने हिस्ट्री से किया इलाहाबाद में ही, वो भी फर्स्ट डिवीजन से पास किया। फिर एमबीए किया पत्राचार के माध्यम से और उसमें भी बहुत अच्छी मुझे स्कोरिंग मिली। इन सब के दौरान केवल और केवल ये लगा मुझे कि अगर मैं संघर्ष के दौरान, उस पदयात्रा के दौरान अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखूं और अपने आप को पारदर्शी रखूं, अपने आप को बेहतरीन उस उत्तराखंड की जन्मदात्री भूमि से, जिसको कि ऋग्वेद में भी मनीषियों और देवताओं की भूमि कहा गया है, उसको, उस संज्ञान को लेके आगे बढ़ूं, तो उस चीज़ को भी मैं लेके चला तो मुझे आज तक के सफ़रनामे में बहुत यश मिला, बहुत
कृति के तहत मैंने अपने आप को बहुत मजबूत रखा और उस यश के दौरान मैं अपने शिक्षकों का, मैं तो हिंदी मीडियम की व्यवस्था से पढ़ के आया था, उस हिंदी मीडियम की व्यवस्था में पढ़ के आने के बाद और इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स के साथ काम करना और इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स को समझना और उनके बीच में निर्भीकता से सहयोग प्राप्त करना और इस तरह से उनके चहेते बन जाना कि जिधर से जाएं और स्कूल वाले के सब थोड़ी देर के लिए आप हमारे विद्यालय में भी आ जाइए। बस यही मेरी उपलब्धि रही उस सफ़र की। और इलाहाबाद से जब मैं देहरादून आया और फिर देहरादून में 2016 में मुझे एज ए रीजनल हेड काम करने को मिला। मैं यही मान के चलता हूँ कि अगर उस कार्यकाल से जो 21 सितंबर 2016 को मुझे एक क्षेत्रीय प्रमुख का कार्यकाल वहन करने का उत्तरदायित्व मिला और उस उत्तरदायित्व के लिए मैं अपने जनमानस का फेथ, अपने स्टेक होल्डर्स का फेथ और हेडक्वार्टर, हमारे CBSE हेडक्वार्टर और मंत्रालय के जो दिशा निर्देश उसका कस्टोडियन एक बखूबी बनने की कोशिश करी। तो मुझे आज लोगों के बीच में कहने में कोई गरज नहीं होता कि मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके उस उत्तराखंड के उस दूरस्थ स्थान पिथौरागढ़ के धारचूला से लेकर और पूरे परिक्षेत्र के जो पहले हमारे पास बुलंदशहर भी था, नोएडा भी था और संभल तक, बरेली तक, उन सब के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करते हुए उसमें काम की चेतना को विकसित किया, मोटिवेशनल चीज़ों को लेके आया और विद्यालयों के साथ दिन रात का साथ 24/7/365 काम करते हुए अपने सफ़रनामे को तय किया। जब CBSE में आया तब उस समय तक बहुत सारी दिक्कतें भी नहीं थी, परंतु धीरे धीरे स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी आई। कुछ चीज़ों पे बहुत सारी मुझे संघर्ष भी करना पड़ा और अपने आप को मजबूत रखने के लिए लगा रहा, परंतु मैंने कभी सैटरडे हो या संडे हो या गजेटेड हॉलीडे, मैं कभी ऑफिस से मुड़ा नहीं। सुबह 9 बजे राइट आ जाना और फिर शाम का मेरा वक्त नहीं कि 8 बजे तक जाऊँ या 7:30 बजे जाऊँ या 9 बजे जाऊँ। और इवन दो हमारे रिजल्ट के टाइम में तो हम लोग 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक काम किया। जब इलाहाबाद तो 6 स्टेट इलाहाबाद के पास थे, वेस्ट बंगाल था, उड़ीसा था, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड था। 6 स्टेट में जब इवेल्युएशन की कापियाँ, लाखों कापियाँ जाती थी और लाखों कापियाँ आती थी और उस सबके काम को कराया जाता था। सीमित संसाधन हुआ करते थे। आज तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है हमारे सारे कामों को सिंप्लीफाई करने में। तो उस समय उन सारी व्यवस्थाओं के तहत बहुत ज़्यादा समय भी देना पड़ता था और समय देते हुए भी कभी अपने आप को रोष में नहीं ले गया कि मुझे क्यों समय, खुशी खुशी हैप्पीनेस से करते थे। आज भी मेरा ये कहना है, हम किसी व्यक्ति के पास चाहे रोष हो चाहे दोष हो, अगर मेरे पास वो रोष और दोष नहीं है तो निश्चित है मैं उसको भी अपनी भाषा से और अपने संवाद से और अपने उस कर्म से सही राह पे ला सकता हूँ। परंतु मेरे पास जो होगा मैं वो ही दूंगा। तो मेरे पास एंगर नहीं है, मेरे पास ईगो नहीं है और मेरे पास किसी तरह का एरोगेंस नहीं है। सर्वोच्च शिखर पे उत्तराखंड के देवभूमि का होने के नाते सर्वोच्च शिखर पे अपने काम को रखता हूँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रखता हूँ और उत्तराखंड में ही नहीं पूरे परिक्षेत्र में CBSE को जन जन तक पहुँचाया। 2017, 2018 और 2019 का कंट्री टॉपर इस रीजन से आया। ये मैं नहीं कि मेरे कोई करिश्माई काम रहा, ये केवल लोगों को जोड़ा और लोगों के बीच में गया और लोगों के साथ विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को भी मोटिवेट किया, टीचर्स को मोटिवेट किया, डिफरेंट जगह पे जाकर अलग अलग मीटिंग्स करके, अलग अलग संवाद करके और पत्रों के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से और डेली बेसिस पे कनेक्टिविटी के माध्यम से। और मैं ग्रुप बनाए हुए हर जनपद बार, उन ग्रुपों में रोज कुछ ना कुछ, कोई सर्कुलर, कोई मोटिवेशनल चीज़ें भेजकर और साथ साथ संवाद भी विकसित किया और संवाद के साथ साथ एक दिनचर्या और एक आचरण की वो व्यवस्था बनाई कि नव वर्ष है तो नव वर्ष में मैं सबको शुभकामनाएं दूँ। होली है, दिवाली है, ईद है, गुरु पर्व है या क्रिसमस है, उस सब को हर उस संप्रदाय, हर उस समाज के व्यक्ति को उस दिशा में लेके आऊँ कि हम एक राष्ट्र, एक बात और एक सूत्र की बात करें जिसमें कि हमें सफलता मिल सकती है। सारे इंस्टीट्यूशंस के सारे मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स को व्यक्तिगत तौर पे जानने की कोशिश करी। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, स्टेट के जितने विद्यालय, उन सब के साथ सहयोग प्राप्त करके, उन सब के साथ मिलकर एक इंस्पेक्टर के तौर पे नहीं, एक क्षेत्रीय अधिकारी के तौर पे नहीं, एक सहयोगी के तौर पे काम करते हुए एक बहुत बेहतरीन वातावरण को बनाने की कोशिश करी। उसी वातावरण का नतीजा रहा कि उत्तराखंड का अपना विद्यालयी शिक्षा बोर्ड होने के बाद भी
उन्होंने 188 विद्यालय फर्स्ट स्टेज पर में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम से बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर ब्लॉक से 2 इंटर कॉलेजेस को जो उनकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ में थे उनको हमें दिया सीबीएसई को। आज भी भले ही मेरा ट्रांसफ़र हो गया, हालांकि बहुत दूर ट्रांसफ़र हुआ, मेरी माताजी को बहुत गंभीर बीमारी, मेरी पत्नी खुद कोविड के बाद बहुत परेशान हैं, हर तरह से रोज़ कुछ ना कुछ समस्या। मेरी बेटियां दोनों यहीं, एक दिल्ली पढ़ती है, एक यहाँ पर मेडिकल इंटर्नशिप कर रही है, दूसरा मेरा परिवार है यहाँ पर, और 3 भाइयों में से 2 भाई मेरे बाहर है। घर को हेड कर रहा हूँ, रीजन में काम है, अपने क्षेत्र में भी अपने काम को, कुछ सामाजिक काम भी करता हूँ। उन सब को देखते हुए दुख तो है कि 2500 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, कष्ट भी है कि जो एक रिदम काम का था और एक स्पीड थी और एक काम करने की जो एक ललक थी उसमें थोड़ी सी ठेस पहुंची, पर उससे विचलित नहीं हो रहा हूँ। शायद हो सकता है वहाँ पर मुझे कोई ज़रूरत हो, मेरे को वहाँ भी क्रियाकलापों को ठीक करना या बेहतर करने के लिए कोई ज़रूरत हो विभाग को, तो वहाँ भी करूँगा। जहाँ तक बात यहाँ की है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 2.5 साल पहले एक ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी की मेमोरी में एक बहुत बेहतरीन समिति की स्थापना करूँ, जो कि मैंने स्थापना करवाई, जयराम सिंह मेमोरियल शिक्षण एवं नारी उत्थान समिति। इसमें 16 इंटर कॉलेजेस में अभी तक बहुत बेहतरीन ह्यूज लाइब्रेरी, जिसमें कि करीब करीब 70,000 रुपये की किताबें, करीब करीब 1-1 लाख रुपए का फर्नीचर, और उस तरह से करीब 2 लाख रुपए तक का संयुक्त व्यवस्था के तहत इतने इंटर कॉलेजेस में फर्नीचर और उस सब व्यवस्था बच्चों के लिए, पहाड़ के बच्चों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए सुखद अवसर देने के लिए वहाँ पर किताबें उपलब्ध कराना, उनके लिए बैठने की व्यवस्थाएं करवा देना, वो सब करने की कोशिश करी। अपने गांव से शुरुआत करी, अपने गांव के इंटर कॉलेज में सबसे पहली लाइब्रेरी स्थापित करी। वहाँ पर हमारे गांव में एक कस्तूरबा गांधी राजकीय विद्यालय है, वहाँ पर मदद करी, फर्नीचर की भी और किताबों की भी और बाकी सब संसाधनों की, ड्रेसें देना। उसके बाद कोविड में सरकारी अस्पतालों में, जो जौनसार बाबर के सरकारी अस्पताल और पुलिस थाना क्षेत्र, उसमें वहाँ पर मास्क पहुंचाना बेहतरीन तरीके से समिति की तरफ से, वहाँ पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराना, वहाँ पर और तमाम संसाधनों को सहयोग करने जितना कर सकती थी समिति, वो काम किया। तो मेरी एक कल्पना रही और मेरी एक सोच है कि मैं इस विभाग में काम कर रहा हूँ, परंतु इस विभाग के साथ साथ इस जनमानस का एक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ, जो कि मैं एक रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड होने के नाते मेरा दायित्व है कि अधिकारी के साथ साथ मैं रेजिडेंट ऑफ दिस देवभूमि भी हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी कुछ करना चाहिए। हालांकि उसमें थोड़ा सा भी कोई रुकावट आ सकती है क्षणिक कुछ दिनों के लिए, फिर उसके बाद जो उसमें मेम्बरान है, जो उसके चेयरपर्सन है, वो आगे बढ़ाएंगे उसको, पर थोड़ा सा एक प्रोत्साहन करने के लिए मैं रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें उनके पास लेके आऊँ और बोलता था कि भाई आप लोग जो है लगो, फंड्स की चिंता मत करो, आ जाएगा, लोग बहुत हैं देने वाले। और सब जो फंड्स अभी तक के जो कलेक्ट हुआ था वो सब इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट के तहत आज विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे गांव के स्कूल में खुद बच्चे लोग जो है लाइब्रेरी में बहुत बढ़िया से मेहनत करके पढ़ रहे हैं। अब उनको जुनून और जोश और एक पैशन हो गया कि हमें इंजीनियरिंग में जाना है, हमें मेडिकल में जाना है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं शुरू करके कुछ सरस्वती विद्या मंदिरों में दिया, एक डाक पत्थर में सरस्वती विद्या मंदिर, उसमें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के साथ साथ वाटर कूलर और वहाँ पे और संसाधन दिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अभी मुझे, जब मैं अभी लास्ट टाइम गांव गया था तो कोरवा में जो है उसमें प्रिंसिपल जो वार्डन है वहाँ पर, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर यहाँ बच्चियों को गर्म पानी जो सौर ऊर्जा वाले सिस्टम से नहीं मिल पाता जाड़ों में, क्योंकि बर्फ़ गिर जाती है, बादल छाए रहते, तो 4 आप जो है गीजर दे दीजिए समिति से, और एक बच्चों के लिए टीवी नहीं है, पंखे भी नहीं है, यहाँ कभी कभार दिक्कत होती है, अंदर गर्मियों में दिक्कत होती है, तो वो सब व्यवस्था भी कर दी। जस्ट अभी थोड़े दिनों बाद जो उसको वहाँ पे स्थापित करा देंगे। राजकीय महाविद्यालय जो सैया में बना है, सरदार महिपाल सिंह राजकीय डिग्री कॉलेज, वो वहाँ पर एक बहुत बढ़िया बेहतरीन लाइब्रेरी स्थापित करी। टीरी गढ़वाल में मुन्ना खाल में एक इंटर कॉलेज है, उसमें वहाँ पर फर्नीचर दिया। डोभाल वाला में इंटर कॉलेज में फर्नीचर और लाइब्रेरी दिया। तो ये सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला, मैं अपना संघर्ष और अपनी उस यात्रा के तहत जो मुझे करने को मिला और जो मुझे भगवान ने एक चेतना दी, उसमें मैं अब सफ़र को बहुत बेहतरीन तरीके से उस सफ़रनामे की तरह जीने की कोशिश करी, जिस सफ़रनामे में कम से कम मुझे इस बात का संज्ञान रहे
कि मैं इस देवभूमि का व्यक्ति हूँ और मुझे देवभूमि में उन चारों धामों का वो आशीर्वाद मिल रहा है, देवभूमि का आशीर्वाद मिल रहा है, पूरे हिमालयी परिक्षेत्र के देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। इसी शक्ति के साथ मैं अपने कष्टों को भी भूल जाता हूँ, अपने परिवार को भी थोड़ा पीछे रखता हूँ। इसी शक्ति के साथ मैं आगे चलने की चेतना से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कोशिश में मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी आगे आएँ, जो जनमानस, जो अधिकारी, जो और श्रेष्ठ लोग हैं। अपने लिए तो सभी जिएंगे, अपना आप संसाधन जो मर्जी भौतिकवाद बना लीजिए, जो मर्जी आप कई सारी व्यवस्थाएं जोड़ लीजिए, जो मर्जी आप जमा पूंजी बना लीजिए, परंतु जब तक समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, कोई जमा पूंजी का उसका कोई अर्थ नहीं है। मेरी तरफ से यही अंत में सबको यही कहना है, ये जीवन के सफ़र में यात्रा की श्रृंखला और पड़ाव तो चलते रहेंगे, बस एक दूसरे की सलामती की दुआ करते रहिए। सफ़रनामा पूरा होता रहेगा, सफ़रनामा पूरा होता रहेगा। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत उत्तराखंड के पूरे जनमानस को, मेरे परिक्षेत्र के सारे प्रिंसिपल्स को, सारे शिक्षकों को, सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अभी बाहर परिक्षेत्र में जाऊंगा, उस परिक्षेत्र से भी अगर मेरे लायक जो भी होगा, मैं हर समय उपलब्ध हूँ। मुझे मीडिया का बहुत सहयोग मिला, मुझे अधिकारियों का बहुत सहयोग मिला, मुझे लोकल स्थानीय लोगों का बहुत आदर मिला, बहुत प्यार मिला। मैं मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, जितना भी है सबका आभारी हूँ। मुझे इस देवभूमि के एक उस अनपढ़ से ज्ञानी वाले सफ़र के व्यक्ति को, जो कि एक एप्पल की जानकारी क्लास 6 में मिली, उसको इतना प्यार इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स ने दिया, इतना प्यार इंग्लिश मीडियम के प्रिंसिपल्स ने दिया, टीचर्स ने दिया, इतना आदर सब जनमानस ने दिया, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। मेरी कोशिश जारी रहेगी, चाहे मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में रहूं। मेरी ये जन्मदात्री भूमि है, मैं जन्मदात्री भूमि के लिए अपने आप को नतमस्तक करता हूं और समर्पित करता हूं, और इस प्लेटफॉर्म से यही कहूँगा कि मेरे लिए जन्मदात्री भूमि सर्वोच्च है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन सर्वोच्च है, मेरा काम सर्वोच्च है, उसी दिशा में करता रहूँगा। भेजे कहीं भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मुझे अपना लक्ष्य साधना है, मुझे अपने लक्ष्य को उस तरह से जीतना है, उस तरह से तय करना है जिस तरह से कलाम साहब ने कहा कि जहाँ तक दिखाई देता है वहाँ तक की यात्रा पहले पूरी करिए, आगे का रास्ता उसके बाद स्वतः ही दिखाई देगा। इन्हीं के साथ देवभूमि को नमन। देवभूमि मुझे शक्ति दे, देवभूमि मुझे नए स्थान पे भी जाकर इस देवभूमि की वो चेतना से, उसी शक्ति से काम करने के लिए प्रेरणा दे, और उसी तरह से काम करते हुए मैं अपने आप को एक बेहतरीन बोर्ड का एक अधिकारी कर्मचारी मानते हुए अपने आप को एक उस प्रदर्शन की तरफ लेके जाऊं जिससे कि छात्र के हितों की रक्षा हो, विद्यालयों को सहयोग हो, और हमारे जितने भी विद्यालय हैं वो बेहतर प्रदर्शन करें। मुझे किसी भी कैटेगरी में, किसी भी श्रेणी में अलग से किसी भी विद्यालय को, किसी भी बोर्ड, किसी भी संस्था से हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो केवल और केवल एक सरोकार है कि जो देश को अभी गति देने वाले हमारे देश के मुखिया हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, जो वो अगर वो हमारे देश के लिए नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है, जो कि 1948 के सफ़रनामे से शुरू होकर और 2020 में 34 साल बाद जो 1986 से और 2020 में आई, और इतना सारा उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालयी शिक्षा मजबूत हो। लाल किले की प्राचीर से इस बार 7 मिनट नई शिक्षा नीति पे कहा, शिक्षक पर्व के दौरान नई शिक्षा नीति के लिए कहा, टीचर्स के लिए कहा, और पिछले 5 वर्षों से 1 दिन बच्चों के लिए देते हैं। तो जब एक व्यक्ति जो देश का 135 करोड़ जनमानस को देखने वाला व्यक्ति और इस तरह का दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र का व्यक्ति, जब वो अपने 18 घंटे काम करके देश साजो सज्जा के लिए काम कर सकते हैं, तो हमें अपने समय में तो काम करना ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।